एक ससुराल में अमीर बेटी और गरीब बहू की छठ पूजा। माँ, मैंने जो कुछ भी सुना क्या वो सच था? क्या सुना? अरे माँ, अभी जब मैं घर आ रही थी तब मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनी कि कैलाश भाई ने शादी कर ली है। अब बस मैं तुझे क्या ही बताऊं, इस कैलाश ने तो मेरी पूरी इज्जत पर कीचड़ ही उछलवा दी है। ले आया है एक भिखारिन को उठाकर, पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बनवा कर रख दिया है। रिलैक्स माँ, अब आप ज्यादा हाइपर मत होइए। और कहां पर है मेरी भाभी? हिमांशी ने ऐसा बोला ही था कि तभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर कोयल वहां आई। नमस्ते ननद जी। नमस्ते। यही है वो करमजली। माँ जी, मैं आप सभी के लिए चाय लेकर आई हूं, ले लीजिए। कोयल चाय रखकर वहां से चली गई। वो बेचारी अपनी सास को कभी भी उल्टे जवाब नहीं देती थी। सही बोला था माँ आपने, ये लड़की तो सच में देखने से ही भिखारिन लगती है। मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, सिर्फ कैलाश की खातिर ही मैं चुप हूं, वरना इस भिखारिन को तो मैं कब का घर से निकाल कर बाहर कर देती। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप इसे घर में ही रखिए। अब मैं आ गई हूं ना, दोनों मिलकर इसे इसकी औकात दिखाएंगे। ऐसे बोलकर दोनों माँ बेटी मुस्कुराने लगी। उन दोनों ने मन ही मन कोयल को परेशान करने का पूरा मन बना लिया था। ए कोयल, मेरा मतलब भाभी जी। जी? आज मेरा मछली के पकौड़े खाने का मन हो रहा है। हिमांशी दीदी, माफ करना, लेकिन मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं मांस मच्छी को हाथ। मैंने तुमसे एक्सक्यूजेस नहीं मांगे हैं, तुम्हें ऑर्डर दिया है। ऐसे बोलकर हिमांशी अपने कमरे में चली गई। बेचारी कोयल को ना चाहते हुए भी मछली के पकौड़े बनाने पड़े। अपनी सास और ननद को खुश करने के लिए बेचारी कोयल वो सब कुछ भी कर रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। और उसकी इस शराफत का फायदा हिमांशी और आशा उठा रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अब छठ पूजा आने वाली थी। हिमांशी और कोयल दोनों ही छठ पूजा के व्रत संतान प्राप्ति की नियत से रखने वाली थी। मेरी बेटी कल से सबसे कठिन व्रत को रखेगी। ये ले लाडो, मैं तेरे लिए छठ पूजा पर पहनने के लिए साड़ी लेकर आई हूँ। वाओ, कितनी सुंदर साड़ी है। इसका तो कलर और डिजाइन भी बहुत प्यारा है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरी पसंद की जो है। पता है, तेरे लिए साड़ी को मैंने पिछले साल से खरीदने का मन बनाया हुआ था। थैंक यू मम्मा। हिमांशी अपनी माँ के गले लग गई। वहीं पर कोयल भी खड़ी हुई थी। वो भी अपनी सास और ननद के बीच प्यार देख कर खुश हो रही थी कि तभी। क्या देखे जा रही है, नजर लगाएगी क्या? नहीं दीदी, मैं तो बस। क्या बस? कुछ नहीं, बस इस करमजली को हमारे परिवार के हर मैटर में घुसना है। माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये तू मुझे नहीं बताएगी। जा जाकर कल की छठ पूजा की तैयारी कर और मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं आपको बस एक बात बोलना चाहती हूँ। जल्दी भौंक। यही कि कल का छठ पूजा का व्रत मैं भी रखने वाली हूँ। अच्छा। ऐसे बोलकर आशा अपनी बेटी हिमांशी को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। इसी तरह से एक दिन और बीत गया और आज छठ पूजा का ही दिन था। सुबह से ही बेचारी कोयल व्रत रख कर छठ पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। अरे नहीं, अभी तो मुझे जल्दी से चूल्हा बनाकर व्रती खाना भी बनाना है। पहले यही काम निपटा देती हूँ। ओ कोयल, कहाँ जा रही है? माँ जी, चूल्हा बनाने। ओहो, तो चूल्हा बनाने जा रही है? ठीक है, चूल्हा बनाकर आज दोपहर का व्रती खाना भी बना देना। कोयल ने अपनी सास की बात पर गर्दन हिला दी। उसने सबसे पहले ईंटों का चूल्हा बनाया और फिर उस पर व्रती खाना बना दिया। चलो, छठ माता का शुक्र है, मेरा ये खाना तो बन गया। अब जाकर मैं भी नहा धो लेती हूँ। कोयल घर के सारे कामों को करके अपने कमरे में ही जा रही थी कि तभी उसे फिर से आशा ने ही रोक लिया। कहाँ चली? नहाने माँ जी। बाद में नहाना, पहले मुझे जल्दी से खाना लाकर दे। मेरी हिमांशी सुबह से भूखी है। लाई। कोयल हिमांशी के लिए एक प्लेट में खाना परोस कर ले आई। बेचारी कोयल भी व्रती थी, लेकिन फिर भी उसकी बेरहम ननद और सास उससे पूरा पूरा काम ले रही थी। माँ जी, लीजिए खाना। क्या मैं अब जाकर नहा लूं? अभी नहा लेना, तुझे क्या जल्दी मच रही है? पहले जा जाकर रसोई की झाड़ू लगा। माँ जी, इस तरह तो सूर्यास्त हो जाएगा और मैं नहाए खाए के दिन का प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसमें मैं क्या करूं? अब तू मेरे घर में रह रही है तो तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। बेचारी कोयल आशा की बात के आगे एक शब्द भी नहीं बोली और उसका काम करने चली गई।
कोयल को आशा ऐसे ही काम पर काम बताई जा रही थी और ऐसे ही चलते हुए सूर्यास्त हो गया। अरे नहीं, मुझे माफ करना छठ माता, मेरी श्रद्धा सच्ची है। मैं आज का दिन विधि अनुसार तो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन मेरे मन में आपकी बहुत इज्जत है। कृपया मेरा आज के दिन का रखा हुआ व्रत स्वीकार करना। बेचारी कोयल ने कामों में लगे लगे ही ये प्रार्थना कर ली और बिना कुछ खाए पिए ही उसने अपना व्रत का पहला दिन गुजार दिया। कोयल के व्रत के बाकी दिन भी इसी तरह से बीते और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ का दिन था। एक तरफ आशा की बेटी थी जो बिल्कुल महारानियों की तरह व्रतों को रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी कोयल का हाल घर में एक नौकरानी से भी बुरा था। माँ, मैं अब दोबारा से व्रत खोलने के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आज तू यहीं स्विमिंग पूल में उतरकर अपना व्रत खोल लेना। ठीक है माँ। हिमांशी अपने घर के ही स्विमिंग पूल में उतरकर अपना व्रत खोलने लगी। आशा ने उसके लिए ढेरों प्रसाद बनाया था और बेचारी कोयल के पास व्रत खोलने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी ही था, लेकिन उसने कोई भी शिकायत नहीं की और सुबह में वो भी स्विमिंग पूल पर ही व्रत खोलने आ गई। एक बात जान लो भाभी जी, मैं तुम्हें इस स्विमिंग पूल में कभी भी व्रत नहीं खोलने दूंगी। तुम कहीं और जाकर व्रत खोलो, समझी? लेकिन ननद जी, अभी समय ज्यादा हो रहा है, कहीं और जाऊंगी तो और देर हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती। कोयल ने अपनी नंद से बहस नहीं की और वो पास वाली नदी पर व्रत खोलने आ गई। वो बेचारी इतने भेदभाव के बाद भी बस सब्र से चुप रह जाती थी। उसने छठी मैया की दिल से पूजा की और फिर पानी पीकर अपना व्रत खोल दिया। मैं जानती हूँ मैया, मैंने इन व्रतों को विधि अनुसार नहीं रखा है, लेकिन आप तो सब कुछ जानती हो। मेरी मनोकामना को पूरी कर देना छठी मैया। अब छठ पूजा को खत्म हुए लगभग एक हफ्ता होने को आया था। कोयल के साथ दोनों माँ बेटी का वैसा ही व्यवहार जारी था। एक दिन कोयल घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसे चक्कर आ गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि कोयल गर्भवती हो चुकी है। गर्भवती? ए हिमांशी, तूने भी तो विधि अनुसार ही व्रत रखा था, फिर तुझे माता ने ये वरदान क्यों नहीं दिया? वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक किया था। भले ही वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन माता ने तो उसे देखा ना। आपकी बेटी बस भूखी प्यासी रहकर व्रत का नाम कर रही थी। इनके मन में शायद श्रद्धा की कमी थी, इसीलिए छठी माता ने इन्हें अपने आशीर्वाद से नहीं नवाजा। कोयल की बात सुनकर आशा और हिमांशी को अपनी गलती महसूस हुई। तुम शायद सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो कोयल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे भी माफ कर दे बहू, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। माफी मुझसे नहीं, छठ माता से मांगिए। दोनों माँ बेटी ने छठी माता से भी माफी मांगी। इस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी कोयल से बुरा सलूक नहीं किया, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल चुकी थी। अगली साल छठ पूजा आने पर हिमांशी ने पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत रखा और उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।